Hi guys, welcome to Ali Work So today is 5th January 2017 and we are going to discuss the most and best important words of the Hindu newspaper with picture and tricks. पिक्चर से आपको उस वर्ड्स को विजुअलाइज करने में एंड ट्रिक्स से उस वर्ड्स को कोरिलेट करने में याद रखने में बहुत ही आसानी होगी एंड वर्ड्स आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's start it. First word is manslaughter. Manslaughter. Manslaughter भी सिंपल टर्म में समझो. Manslaughter मतलब होता है किसी के हाथों से गलती से किसी की मौत हो जाती है तो उसे बोलते हैं मैनस्लॉटर. ओके, मतलब वो पर्सन उसको मारना नहीं चाहता था बट ऐसा कुछ सिचुएशन होता है जिसके कारण वो मारा जाता है उसके हाथों से तो उसे बोलते हैं मैनस्लॉटर. आप ये पिक्चर से इसे ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे. देखो, ये लेडी है, ये शायद इसका हस्बैंड है और ये दोनों इसके पीछे पीछे जा रहे थे और ये आगे था. ये जो जेंटलमैन है ये आगे था. ओके, तो देखो ये लेडीज का क्या होता है, ये जो हील वाली सैंडल, इसकी सैंडल टूट जाती है तो ये इस पे गिरता है, ये अपने हस्बैंड पे गिरता है और ये हस्बैंड इस पे गिरता है. तो देख रहे हो इसके ये जो मैन के पीछे ये जो स्टिक है ये इससे इसको लग के इससे चोट लग के इसकी मौत हो जाती है. ओके, तो इस पर्सन को बोलेंगे मैनस्लॉटर. देखो इसकी तो कोई गलती थी नहीं, ये तीनों की एक्चुअली में ये तीनों की कोई गलती नहीं थी बट जैसे सैंडल टूटा, ये सैंडल से ये इस पे गिरा और ये इस पे गिर के इसके स्टिक से मौत हो गई. तो इस पर्सन को बोलेंगे मैनस्लॉटर. मतलब इसका कोई इंटेंशन तो नहीं था इसे मारने का बट गलती से ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ जिसके कारण ये इसके हाथों से मारा गया तो इस पर्सन को बोलेंगे मैनस्लॉटर. होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा. सो मैनस्लॉटर मीन्स द क्राइम ऑफ किलिंग ए पर्सन when the killer did not intend to do it or cannot be responsible for his or her action. Okay, हिंदी में से बोलेंगे हम नरहत्या. अब देखो इस वर्ड को याद कैसे रखें. इसको टू पार्ट्स में बांट लो. मैन प्लस स्लॉटर. स्लॉटर को मतलब तो आपको पता होगा, स्लॉटर मीन्स होता है द किलिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड. ओके, सो मैन प्लस स्लॉटर. सो मैन मीन्स आपको पता है एंड स्लॉटर मीन्स द किलिंग ऑफ फूड फॉर किलिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड. सो मैनस्लॉटर. ये इसे गलती से मारा गया इसलिए मैनस्लॉटर. फॉर एग्जाम्पल, शी वाज सेंटेंस्ड टू 5 years इम्प्रिजमेंट फॉर मैनस्लॉटर. नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिपिल. रिपिल. रिपिल मीन्स होता है टू ऑफिशियली कैंसल लॉ, ऑर्डिनेंस और पब्लिक पॉलिसी. ओके, मतलब गवर्नमेंट किसी लॉ को, किसी ऑर्डिनेंस को या पब्लिक पॉलिसी को कैंसिल करती है तो उसे बोलते हैं रिपील. ओके, मतलब कैंसिल करना मतलब कॉल बैक करना. ओके, मतलब उस लॉ को कॉल बैक करती है या वापस ले लेती है तो उसे बोलते हैं रिपील. जैसे आपको पता होगा इंडिया के बहुत से कंट्री में, नहीं इंडिया के बहुत से स्टेट में, बहुत से स्टेट नहीं लगभग 5-6 स्टेट में लिकर बैन है ना. जैसे मिजोरम में, गुजरात में और साथ केरल में भी होने वाला है. ओके, तो वहाँ के जो ड्रिंक करते हैं, जो ड्रिंक लवर है, वो लोग क्या चाहेंगे कि ये जो लॉ है, ये लिकर जो बैन है, लिकर बैन है, उसका जो लॉ है वो रिपील हो जाए. मतलब गवर्नमेंट इस लॉ को बैक कर ले, मतलब कॉल बैक ले ले, वापस ले ले तो उसे बोलेंगे रिपील. ओके, सो रिपील मीन्स कैंसल ऑफिशियली एंड ऑफिशियल और लीगल कैंसलेशन. और यू कैन से इफ ए गवर्नमेंट रिपील ए लॉ इट कॉजेज दैट लॉ नो लॉन्गर टू हैव एनी लीगल फोर्स. ओके, हिंदी में से हम बोलेंगे हम निरस्त करना और रद्द करे. ओके, अब देखो इस वर्ड को याद कैसे रखें. तो आप इसे रीड करो. रिजेक्शन ऑफ ए अपील. रिपील रिजेक्शन ऑफ ए अपील. ये है ना, आ सकते लो रिजेक्शन ऑफ एन अपील को. अपील में APPEL है और इसमें PEAL है. ओके, तो रिजेक्शन ऑफ ए अपील मीन्स रिपील. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज जस्ट रिपील्ड दैट लॉ. एंड गाइज रिपील का सिनोनिम्स होगा रिवॉक. ओके, रिपील का मतलब और रिवॉक का मतलब दोनों एक तरह से थोड़ा सिमिलर है. आपको मैंने रिवॉक का मतलब 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था. उसमें भी ऐसा ही कुछ था कि कुछ ऑफिशियली कैंसिल करते हैं तो उसे ही बोलते हैं रिवॉक. ओके, बट रिवॉक एंड रिपील में थोड़ा सा डिफरेंस है. चलो आपको वो डिफरेंस बताते हैं. देखो, रिपील एंड रिवॉक में डिफरेंस. रिवॉक मैंने आपको 2 दिन पहले डिस्कस किया है. ओके,
तो रिपेल, टू रिपेल समथिंग यूजुअली ए लॉ, ऑर्डिनेंस और पब्लिक पॉलिसी। ओके, रिपेल किस केस में यूज होगा? रिपेल खाली लॉ के केस में, लॉ, ऑर्डिनेंस और पब्लिक पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट किसी लॉ को, ऑर्डिनेंस को, पब्लिक पॉलिसी को कैंसिल करती है तो उसमें होता है रिपेल। ओके, उस सेंस में हम यूज करेंगे रिपेल। और रिवॉक किस सेंस में यूज होगा? रिवॉक खाली होगा लाइसेंस, विल्स एंड प्रिविलेजेस। जब ऑफिशियली लाइसेंस, विल्स और प्रिविलेज कैंसिल होता है तो उसमें वर्ड यूज होगा रिवॉक। ओके, जैसे था ना, मैंने उसमें एग्जांपल लिया था मुलायम सिंह रिवॉक अखिलेश यादव। ओके, तो उसमें वर्ड क्या यूज हुआ था? रिवॉक। क्यों? क्योंकि उसमें जो अखिलेश यादव को जो प्रिविलेज मिला था, वो मतलब सीएम थे, तो उनको वो पद छीन लिया गया, तो उसको रिवॉक बोलेंगे क्योंकि वो उनका प्रिविलेज हटा दिया गया। इसे वहाँ वर्ड यूज होता है रिवॉक। ओके, सो रिपील खाली इस केस में यूज होगा लॉ, ऑर्डिनेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में, एंड रिवॉक में होगा लाइसेंस, विल एंड प्रिविलेजेस केस में। ओके, अब आपको दोनों में डिफरेंसेस क्लियर हो गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब होता है एक तरह का, आप इसे वोट भी बोल सकते हो। ओके, वोटिंग होता है ना, वोट भी बोल सकते हो, बट डिफरेंसेस क्या है? रेफरेंडम में क्या होता है? किसी के ओपिनियन में वोट देना होता है। लाइक गवर्नमेंट आपसे किसी पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन में या सोशल इशू में वोट मांगती है किसी ओपिनियन में, तो उसे बोलते हैं रेफरेंडम। ओके, जैसे गवर्नमेंट में क्या होता है ना, जैसे गवर्नमेंट में आपको वोट का मतलब तो पता है, वोट में क्या होता है, जैसे 2-3 पॉलिटिकल पार्टी से तो आपको वोट देना पड़ता है, बट रेफरेंडम में क्या होता है, आपसे गवर्नमेंट किसी ओपिनियन में वोट मांगती है, मतलब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, मतलब किसी सोशल या पॉलिटिकल इशू में आपसे कुछ पूछना चाहती है, आपसे राय लेना चाहती है, तो उसके लिए जो आप ओपिनियन देते हो उसका मतलब होता है रेफरेंडम। अभी शायद ग्रीस में हुआ था 2-3 मंथ पहले रेफरेंडम, तो उसमें ये मतलब बहुत बड़ा सेंस में होता है, मतलब पूरे कंट्रीज में होता है, तो इसे बोलते हैं रेफरेंडम। ओके, जैसे ये दो पर्सन को ये दोनों चॉइस है, तो इसमें खाली होगा रेफरेंडम। और वोट क्या क्या होता है, इसका आप बोल सकते हो सिनोनिम्स वोट, बट वोट में क्या होता है, आपको 5-6 चॉइस रहता है, आपको किसी एक में वोट देना पड़ता है, मतलब आप खाली जो सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें होता है वोट। बट रेफरेंडम में क्या होता है, आपको किसी ओपिनियन में वोट देना, मतलब गवर्नमेंट आपको कोई सोशल सिचुएशन दे रही है या आपसे किसी चीज में ओपिनियन मांग रही है, तो उस सेंस में यूज होता है रेफरेंडम। ओके, सो रेफरेंडम मीन्स a vote in which all the people in a country or an area are asked to give their opinion, okay, about or decide an important political or social question, or you can say a general vote by the electorate on a single political question which has been referred to them for a direct question। हिंदी में से बोलेंगे हम जनमत संग्रह। For example, a nationwide referendum will be held to decide the issue। Next word हमारा है एल्यूर मीन्स होता है, मतलब आपको जो अट्रैक्ट करे या आपको कुछ लुभाए तो उसे बोलते हैं एल्यूर। ओके, जैसे ये देखो, बॉयज़ के लिए ओके और ये गर्ल्स के लिए। ओके, तो इसे बोलेंगे एल्यूर, मतलब आपको जो अट्रैक्ट करे, आपको लुभाए, तो उसे बोलते हैं एल्यूर। ओके, सो एल्यूर मीन्स the quality of being attractive, interesting or exciting, or you can say the quality of being powerfully and mysteriously attractive or fascinating। हिंदी में से बोल सकते हैं हम लुभाना, मुहाना। ओके, अब देखो याद कैसे रखें। ओके, एल्यूर। ओके, एल्यूर का 3 पार्ट मान लो, ऑल प्लस यू प्लस रे। ओके, तो ऑल में देखो आ रहा आई, फिर एल को कर लो एल लव प्लस यू और प्लस रे। हिंदी बोलते हैं ना आई लव यू रे। ओके, जैसे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जस्टिन भाभी को बोलती होगी ना आई लव यू रे, व्हाई? बिकॉज यू आर एल्यूर। ओके, आई लव यू रे बिकॉज यू आर एल्यूर। ओके, सो एल्यूर, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग, सो एल्यूर, आई लव यू रे, एल्यूर। ओके, फॉर एग्जाम्पल द डॉग वॉज एल्यूर्ड बाय द स्मेल ऑफ रोस्टिंग मीट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एकॉर्ड, ACCORD, एकॉर्ड। एकॉर्ड मीन्स होता है आम सहमति। ओके, जब आपस में दो पर्सन किसी एक बात में एग्री करते हैं तो उसे बोलते हैं एकॉर्ड। जैसे ये देखो पिक में, ये इसकी बात पे एग्री कर रहा है और ये इसकी बात पे एग्री कर रहा है, तो इसे बोलेंगे एकॉर्ड। ओके, सो एकॉर्ड मीन्स
an official agreement or treaty, or you can say give or grant someone power, status or recognition. हिंदी में से बोल सकते हैं हम सहमति या आपसी मेल। अब देखो एकॉर्ड को याद कैसे रखें, तो एकॉर्ड को आप 2% बांट लो, AC+CORD कॉर्ड। ओके, कॉर्ड का मतलब तो आपको पता होगा, हर्ट, माइंड। ओके, पढ़ा होगा ना आपने कॉर्डियल, कार्डियोलॉजी, तो उसमें क्या होता है कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है हर्ट या माइंड। ओके, और AC का मतलब है, AC ये एक्चुअली वेरिएंट है AD का, उसका मतलब होता है टुवार्ड्स। ओके, मतलब टुवार्ड्स, तो टुवार्ड्स द हर्ट, टुवार्ड्स द माइंड, मतलब दोनों एक 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 चीज़ पे एग्री कर रहे हैं, मतलब दोनों का माइंड सेम है। ओके, माइंड एंड जो हर्ट है दोनों का किसी चीज़ पे एग्री कर रहा है, तो उसे बोलेंगे अकॉर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी आर इन अकॉर्ड विथ योर प्रपोजल। एंड गाइज इसका सिनोनिम्स, अकॉर्ड का सिनोनिम्स होगा एग्रीमेंट। ओके, अकॉर्ड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो आपको पता होगा ना, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है एग्रीमेंट। ओके, ये थोड़ा लीगल टर्म है एग्रीमेंट। चलो देखते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है, अकॉर्ड एंड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखो दोनों का डिफरेंस, अकॉर्ड, डिफरेंस बिटवीन अकॉर्ड एंड एग्रीमेंट। सो अकॉर्ड कहाँ यूज होगा, अकॉर्ड मतलब होता है एग्रीमेंट ऑन कंकरेंस ऑन ओपिनियन, विल्स एंड एक्शन। ओके, मतलब किसी ओपिनियन में आपकी कोई सहमति होती है। ओके, मतलब किसी ओपिनियन में, विल में, एक्शन में, तो उसमें उस सेंस में यूज होता है अकॉर्ड। ओके, जैसे सपोज करो आपके कोई फ्रेंड ने कोई प्लान बनाया। ओके, सपोज कहीं हैंग आउट करने के लिए कोई प्लान बनाया, और आप उस प्लान में शामिल हो रहे हो, मतलब आप क्या है, आप अपनी फ्रेंड का जो उसने जो प्लान बनाया आप उसमें शामिल हो रहे हो, मतलब क्या है, आप उसके बात पे एग्री कर रहे हो, तो उस सेंस में बोलेंगे अकॉर्ड। ओके, जब आप दोनों किसी बात पे एग्री हो रहे हो तो उसे बोलते हैं अकॉर्ड। और एग्रीमेंट में क्या होता है, एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एंटिटीज टू फॉलो ए स्पेसिफिक कोर्स ऑफ कंडक्ट। एग्रीमेंट क्या है, थोड़ा ये लीगल टर्म है, तो इसमें जो आपको स्पेसिफिक जो कोर्स आपको फॉलो करना पड़ता है, स्पेसिफिक कोर्स ऑफ कंडक्ट। और अकॉर्ड में क्या होता है, ए हार्मोनी इन साउंड, पिच एंड टोन एंड कंकर्ड। ओके, और एग्रीमेंट में क्या होता है, ए स्टेटमेंट वेयर बाय सेवरल पार्टीज शेयर ए व्यू और ओपिनियन, द स्टेट ऑफ नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग वन अनदर। ओके, और अकॉर्ड में क्या होता है, हार्मोनी इन थिंग्स, हार्मोनी ऑफ थिंग्स इन जनरल। अकॉर्ड क्या है, ये जनरल सेंस में यूज होता है, और एग्रीमेंट क्या है, ये एक लीगल टर्म है। ओके, तो ये लीगली यूज होता है, ए लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल इन ए लॉ ऑफ कोर्ट। ओके, सो आपको अकॉर्ड एंड एग्रीमेंट में डिफरेंस के लिए, एग्रीमेंट क्या है, ये लीगल टर्म है, तो ये थोड़ा लीगली ज़्यादा यूज, जहाँ एग्रीमेंट होगी मतलब वो बाइंडिंग है। ओके, और अकॉर्ड क्या है, ये हम जनरल सेंस में यूज करते हैं अकॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एग्नी। एग्नी, ओके, एग्नी मीन्स होता है, एग्नी मीन्स होता है, कैसे बोले, मतलब एक्यूट पेन। ओके, एक्यूट पेन, फिजिकल पेन, मेंटल पेन, तो उसे बोलते हैं एग्नी। ओके, जैसे ये देखो पिक में, मतलब इसको बहुत कोई टॉर्चर कर रहा है, बहुत मतलब पेन है, सेवरल मतलब फिजिकल और मेंटल पेन है, जैसे ये आपको पिक में देखने से लग रहा होगा। ओके, तो इसे बोलते हैं एग्नी। ओके, सो एग्नी मीन्स एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल पेन और सफरिंग, और यू कैन से इंटेंस फीलिंग ऑफ सफरिंग। और जो लास्ट स्टेज का जो सफरिंग होता है, मतलब अब उसके बाद जाने वाले हैं, तो उसको ही बोलते हैं एग्नी। ओके, सो एग्नी मीन्स द फाइनल स्टेज ऑफ ए डिफिकल्ट और पेनफुल डेथ। हिंदी में से बोल सकते हैं हम तीव्र पीड़ा, सख्त दर्द। फॉर एग्जाम्पल, ही क्रैश्ड टू द ग्राउंड इन एग्नी। एंड गाइज अब चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आपको बताना है बैरस्क का मतलब क्या होता है। बैरस्क, ये मैंने वर्ड आपको 2-3 दिन पहले शायद डिस्कस किया है, बैरस्क। एग्जाम्पल भी ले लो, तृणमूल वर्कर गो बैरस्क इन बंगाल, ये आज का लाइन है, पेज नंबर 12 में आपको ये लाइन मिल जाएगा, तृणमूल वर्कर गो बैरस्क इन बंगाल। ओके गाइस, आपको बताना है बैरस्क का मतलब क्या होता है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ। Like always, give this video a thumbs up, and if you find this video helpful, please like and subscribe to our YouTube channel.